हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन इनसे जरूर पूछा जाता है। और अगर आप एसएससी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है इम्पॉर्टेंट डेज। तो आज हम इस वीडियो में जनवरी और फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो लर्न करेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले है जनवरी 1 जनवरी को हम फैमिली डे और वर्ल्ड पीस डे, ग्लोबल फैमिली डे और वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? यानी कि 1 जनवरी साल का पहला महीना, पहली डेट। तो सबसे पहला हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारी फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि सबसे पहले सारे कामों को छोड़कर हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना होता है और घर में शांति बनाए रखनी होती है। तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? फैमिली से करेंगे और शांति से करेंगे। तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली और वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। फिर आते हैं 4 जनवरी, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल क्या है? ये ब्रेल नाम है, लुइस ब्रेल। इसका नाम लुइस ब्रेल था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। जब ये 3 साल के थे तो किसी एक्सीडेंट के कारण इनकी आंखें चली गई थी, तो ये अंधे हो गए थे। तो इन्होंने एक लिपि बनाई, ब्रेल लिपि जिसको हम बोलते हैं। अंधे इस लिपि से पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे डॉट होते हैं, 6 डॉट पे बेस होती है, 6 डॉट होती हैं। तो जो भी उभरी हुई डॉट होगी उसको हाथों से छूकर, उंगलियों से छूकर पढ़ते हैं। वो उसको पहचान कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो जो अंधे लोग होते हैं उनकी आंखें क्या हुई? वो देख तो सकते नहीं है, लेकिन उनकी आंखों का काम कौन कर रहे हैं? उनकी उंगलियां कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी इन उंगलियों से इन डॉट्स को, उभरे हुए जो डॉट्स हैं, इनको छूकर पहचानते हैं कि क्या लिखा हुआ, क्या वर्ड लिखा हुआ है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उंगलियां ही इनकी आंखों का काम करेंगी। तो हम याद कैसे करें 4 जनवरी को? कितनी उंगलियां हैं? ये 4 उंगलियां। यानी कि हमारे हाथ की अगर हम अंगूठी को छोड़ दें तो 4 उंगलियां, इनसे वो छूकर पता करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 4 उंगलियां हैं, तो 4 यानी कि 4 जनवरी को ही ब्रेल डे मनाया जाता है। और ये ब्रेल, लुइस ब्रेल नाम के आदमी की ने जो लिपि बनाई थी, उसके कारण ये वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, या आप कह सकते हो एनआरआई डे। एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो देशभक्त लोग हैं, कुछ इंडियन ऐसे हैं कि बहुत पक्के देशभक्त हैं कि वो कहते हैं हमें बाहर नहीं जाना, हमें प्रवासी भारतीय नहीं बनना, नो नहीं बनना। वो कहते हैं नो, हम इंटरेस्टेड नहीं है एनआरआई बनने में। तो नो का मतलब यहाँ पे हिंदी में हम 9 कहते हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे मनाया जाता है। कैसे याद करोगे? कि कुछ जो देशभक्त लोग हैं वो कहते हैं हमें नहीं जाना बाहर, हमें एनआरआई नहीं बनना, नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम एनआरआई। तो नो का मतलब यहाँ से 9 से हो जाएगा, 9 जनवरी को। अगली इंपॉर्टेंट डेट है हमारी 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं, यानी कि युवा दिवस मनाते हैं। और युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन ये बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की, यानी कि उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, और उनकी याद में ये युवा दिवस या नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको ऐसे याद रखें कि 12 जन, JAN को हमने यहाँ जन पढ़ लिया, यानी कि 12 जन का मतलब जने, यानी कि इतने जन हम बोल देते ना कि लोकल लैंग्वेज में, इतने जन हम मिलकर वहां गए। तो 12 जन मिलकर युवा दिवस मनाया, या विवेकानंद की उन्होंने पूजा की। तो 12 लोगों ने मिलकर, 12 जन ने मिलकर युवा दिवस मनाया, नेशनल यूथ डे बनाया। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारी 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। आर्मी डे, अब इसको कैसे याद रखें? इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 15 जन ने मिलकर एक टुकड़ी बनाई और आर्मी की टुकड़ी बनाई, यानी कि 15 लोगों ने मिलकर एक आर्मी की टुकड़ी बनाई। तो 15 लोगों का मतलब है 15 जन। तो 15 जनवरी को हम क्या बना रहे हैं? आर्मी डे बना रहे हैं। आर्मी की टुकड़ी बनाई थी उन्होंने, इसलिए हम 15 जनवरी ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है हमारी 24 जनवरी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, या हम कहेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को।
नेक्स्ट है हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी को दो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है। एक तो है नेशनल वोटर्स डे, यानी कि जो हम वोट डालते हैं, नेशनल वोटर्स डे, और एक है नेशनल टूरिज्म डे। ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों ही दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। अब इसको हम याद कैसे करें? हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि 25 जन यानी कि 25 लोग घूमने गए, टूर पर गए, यानी कि 25 हो सकते हैं, वो क्लास में हो सकते हैं, क्लास के 25 स्टूडेंट हो सकते हैं, या 25 घर के मेंबर हो सकते हैं। सभी 25 जन मिलकर घूमने गए। घूमने गए मीन्स टूर पर गए, तो टूरिज्म डे मनाया उन्होंने। जब वो घूमने गए, हो सकता है वो किसी दूसरी स्टेट में घूमने जा रहे हैं, कहीं दूसरी स्टेट में भी जा रहे हैं, तो जैसे ही वो दूसरी स्टेट के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा भी कोई आईडी दिखाओ अपना। तो उन्होंने कौन सी आईडी दिखाई? वोटर आईडी दिखाई। यानी कि 25 जन मिलकर टूर पर गए और वहां पर उन्होंने क्या दिखाई? आईडी दिखाई। कौन सी आईडी? वोटर आईडी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, 25 जन का मतलब 25 जनवरी, और टूर पर गए इट मीन्स टूरिज्म डे मनाया, और आईडी उन्होंने दिखाई, वोटर आईडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए 26 जनवरी। 26 जनवरी सबसे पहले तो रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। इसके लिए तो किसी को ट्रिक की जरूरत नहीं है, सभी को 26 जनवरी और 15 अगस्त सभी इंडियंस को अच्छे से लर्न है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, और एक और डे है 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उस दिन से वो लागू हो गया था। वो जो रूल्स थे वो चालू हो गए थे। तो जिस दिन से जो रूल्स चालू हुए उसी दिन से कस्टम की हमारे ऊपर नजर होगी, यानी कि कस्टम के रूल भी आए होंगे कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं या 2 नंबर का कोई काम कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो कस्टम की नजर हमारे ऊपर थी। तो कब से शुरू हुई कस्टम की नजर? जब से रूल आए। रूल कब आए? जब से संविधान लागू हुआ। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है 30 जनवरी, 30 जनवरी। 30 जनवरी को भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो है मार्टियर्स डे, यानी कि शहीदी दिवस, 30 जनवरी को। अब शहीदी दिवस में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि शहीदी दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 23 मार्च को होता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो जिस दिन शहीद हुए थे उसको भी शहीदी दिवस ही बोलते हैं, मार्टियर्स डे ही बोलते हैं। तो 30 जनवरी को भी मार्टियर्स डे ही बोलते हैं। तो एग्जाम में ऐसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन कि मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है, क्योंकि 2 डेट्स हो गई, 30 जनवरी को भी बोलते हैं हम और 23 को भी बोलते हैं। तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि 30 जनवरी को जो शहीदी दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, यानी कि उस दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारकर मार दिया गया था। तो 30 जनवरी को शहीदी दिवस महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। अब एक दिवस और है जो मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस का मतलब है वर्ल्ड लेपर्सी इरेडिकेशन डे भी मनाया जाता है। तो कुष्ठ दिवस, अब इसको कैसे याद रखें? 30 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसे 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी जी को मार दिया गया तो पूरा भारत उन्हें बहुत चाहता था, इंडिया, तो क्योंकि वो भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो पूरा इंडिया खुद को कैसा महसूस होने लगा उनको कि वो लाचार हो गए हैं। जैसे एकदम से उनको ऐसा फील हुआ कि महात्मा गांधी जी चले गए हैं, तो खुद को वो लाचार महसूस करने लगे, जैसे कुष्ठ रोगी खुद को लाचार महसूस करते हैं। तो उसी तरह से कुष्ठ भारत अपने आप को भारत कुष्ठ महसूस करने लग गया, लाचार महसूस करने लग गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि कुष्ठ दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की। उसके बाद आता है फरवरी। फरवरी में 3 ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो फरवरी में एक तो कैंसर डे आता है, एक आता है वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस, और एक है नेशनल साइंस डे। ये 3 ही इंपॉर्टेंट डे हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि फरवरी में हमने क्या क्या, एक तो कैंसर पर ध्यान देना है, एक न्याय पर, जस्टिस पर, और एक साइंस डे। ये 3 हमने याद करने हैं। सबसे पहले आता है फरवरी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखें? एक तो जो कैंसर है, कैंसर की 4 मेन स्टेज होती है, यानी कि 4th स्टेज में डॉक्टर ये कह देते हैं कि लास्ट स्टेज है। तो टोटल कैंसर की 4 स्टेज हैं, तो हम इसीलिए 4 से ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको कि कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। या फिर आप जो ये जैसे ये सिंबल दिखाया, जैसे अगर हम वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन इस तरह से रिबन बांधा
बांधा जाता है, ऐसे रिबन लगाया जाता है, हम अपनी शर्ट पे या कपड़ों पे ऐसे रिबन लगा लेते हैं, तो ये रिबन इस शेप में लगाया जाता है। अब इस शेप को अगर आप उल्टा कर दोगे तो हिंदी में ये 4 बनता है, जैसे ये गिनती होती है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अगर आप इस रिबन को उल्टा कर देते तो 4 बनता है। तो आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 20 फेब, 20 फरवरी। 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखें? अब जो जस्टिस का सिंबल है वो ये तराजू होता है कि वो पलड़ा बराबर होना चाहिए, इधर भी उतना ही होना चाहिए, इधर भी उतना ही होना। तो 20 को मनाया जाता है तो हम ये मान लेते हैं इधर भी 10 और इधर भी 10। अब वो 10 आप कुछ भी कह सकते हो कि 10 अच्छी चीजें इधर भी होनी चाहिए, अच्छी चीजें इधर भी होनी चाहिए, या 10 किलो इधर होना चाहिए, 10 किलो, यानी कि पलड़ा बराबर रहना चाहिए, तभी तो न्याय होगा, तभी तो जस्टिस होगी। तो 10 इधर और 10 इधर, यानी कि टोटल हो गया 20। तो आप इस तरह से भी इसको लर्न कर सकते हो कि 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? ये CV रमन जी ग्रेट फिजिशियन रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये डिस्कवरी इन्होंने 28 फरवरी को की थी, 28 फरवरी 1928 को। तो जिस दिन इन्होंने इस इफेक्ट की, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की, उसी दिन को हम नेशनल साइंस डे के नाम से मनाते हैं, उस 28 फरवरी को। और आप दूसरा ये भी याद रख सकते हैं कि 28 फरवरी को एक तरह से हम क्या कहेंगे कि फरवरी महीने की लास्ट तारीख है। वैसे तो लीप ईयर में 29 हो जाता है, लेकिन जनरली वो 4 साल के बाद आती है, तो हम जनरली मान लेते हैं कि फरवरी का जो आखिरी दिन है, फरवरी का आखिरी दिन है, उसको हम साइंस डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन जो CV रमन जी थे उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये थे जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।